अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट एजुकेटर्स की तरफ से आप सबको खुशामदीद है जी। तो आज हम लेकर आए हैं जनरल मैथ्स पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसका आपको बताऊंगा पेपर पैटर्न और उसका गेस्ट पेपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो ये आपको जिस बुक से पेपर आता है उस बुक का नाम है कैलकुलस बाय SM यूसुफ। तो इसमें सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो आपका 4 सवाल उसमें आते हैं और आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 2 सवालों के आगे से A B पार्ट होते हैं। हर सवाल के मार्क्स 17 होते हैं। 17 + 17 34 का इस सेक्शन में से पेपर आता है और आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो जिस चैप्टर्स में से आपको आते हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कैलकुलस की बुक का होता है और चैप्टर नंबर 3 में से भी आता है। लेकिन जैसे कि अब आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का गेस बताऊंगा। तो उसी में से आपका इंशाल्लाह सेक्शन नंबर 1 अटैम्प्ट हो जाएगा। और सेक्शन नंबर 2 आपको आता है, इसमें आपके पास 4 सवाल होते हैं और आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। वही जैसे सेक्शन नंबर 1 में था ऐसे ही सेक्शन नंबर 2 में है। तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से आता है। इसकी पेयरिंग इस तरह होती है, 2 सवाल जो होते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 में से आते हैं और 2 सवाल कंप्लीट आपके चैप्टर नंबर 6 से आते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है चैप्टर नंबर 4, 5 अटैम्प्ट करें या चैप्टर नंबर 6। तो आगे आपको इसके इंपॉर्टेंट सवाल बताता हूँ, तो आप उन सवालों की प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन नंबर 2 भी। फिर सेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 3 में आपको 2 सवाल आते हैं 16 नंबर के, लेकिन आपने 1 अटैम्प्ट करना होता है। ये आपको चैप्टर नंबर 7 में से आता है। ये आपको इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस बताऊंगा, सिर्फ आपने वो प्रिपेयर करने हैं। फिर सेक्शन नंबर 4 लास्ट सेक्शन होता है इस पेपर का, 16 + 16 2 सवाल आते हैं आपको 32 नंबर के। तो आपने 16 नंबर का इसमें अटैम्प्ट करना होता है। मेंस के 1 सवाल आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 4 भी अटैम्प्ट हो जाता है। और ये आपको आता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। जो चैप्टर नंबर 9 है वो कैलकुलस का है, तो आपने वही प्रिपेयर करना है। आगे आपको इसकी एक्सरसाइज बताता हूँ, तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। और इस पेपर के जो टोटल मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स, वो 33 हैं। आपको 100 में से 33 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना होता है पास होने के लिए। तो चलते हैं आज हम अपनी मेन वीडियो की तरफ। गेस्ट पेपर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से जो आपको आते हैं थ्योरम्स, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 के शुरू में आपके थ्योरम्स हैं 3, 4, 5। ये आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, इसमें से पेपर आ जाता है। एग्जाम्पल्स, ये आप एग्जाम्पल्स देख लें 3, 5, 17, 18 एक्सेट्रा। एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसमें से आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14। तो ये देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3, 6, 10, 11, 7, 8, 13, 15, 17। फिर एंड पे देखिए आप 34 से 40। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के। फिर एक्सरसाइज 1.3 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15। ये आप देख लीजिए इसको। ये तीनों ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, इसमें से आपका 1 सवाल कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 2 में से सवाल आते हैं, उसकी एग्जांपल्स देख लीजिए 2, 4, 9, 10, 24, 25, 23। ये एग्जांपल्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपने करनी है। इसमें से बार बार सवाल आते हैं। फिर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 and 19। एक्सरसाइज 2.2 7, 15, 18, 28, 8, 10, 11, 13, 39 to 42। ये सारे सवाल देख लीजिए। 2.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से सवाल आता ही आता है। एक्सरसाइज 2.3, इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा, इसके सवाल अटैम्प्ट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आते, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.4 ये आपने नहीं करनी। 2.5 और 2.6 में से देख लीजिए। जो 2.5 है इसमें से भी अक्सर सवाल आता है 1, 3, 5, 6, 8, 10। 10 का जो 10.1 है वो आपने करना है, 11, 12। फिर जो अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.6, ये आपने सेक्शन नंबर 4 में आता है। आपको 9 चैप्टर के साथ इसकी पेयरिंग की जाती है। तो इस एक्सरसाइज को भी देख लीजिए। सेक्शन 1 में ये हालांकि ये नहीं आता, लेकिन इसकी सेक्शन नंबर 4 9 चैप्टर के साथ इसकी पेयरिंग होती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से भी सवाल आता है हमेशा। 13, 14, 15, 16 to 20, 21, 22।
ये 40 तक इसके सवाल हैं, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप। फिर चैप्टर नंबर 3 ये आपने नहीं करना, इस सूरत में नहीं करना। तो आपने अगर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो आपके इंशाल्लाह 2 सवाल अटैम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि 34 मार्क्स का है। उसमें से भी आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ये 2 सवाल आपको आएंगे 4, 5 में से 2 सवाल, और 2 सवाल आपको आएंगे चैप्टर नंबर 6 में से। तो आपको कंप्लीट मैं बता देता हूँ पैकेज, इसमें क्या है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी। 4.1 नहीं करनी है आपने। 4.2 के ये जो सवाल आपको बताए गए हैं उससे पहले एग्जांपल्स ये आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह इसमें से आएगा। 4.2, 4.3 ये देख लीजिएगा सवाल सारे, 4.4, 4.5, 4.6 ये सारे सवाल आपने प्रैक्टिस करने हैं अच्छे तरीके से, इसमें से एक सवाल भी आपने मिस नहीं करना। फिर चैप्टर नंबर 5 देखिए। चैप्टर नंबर 5 की हमने सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करनी है, 5.2 और 5.4। ये देख लीजिए, इसकी एग्जांपल्स भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 4 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, ये आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 6 to 23, 25, 14। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 8, 9, 17, 30। ये 2 सवाल आपके सेक्शन नंबर 2 के अटैम्प्ट हो जाएंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते, आपको इंटीग्रेशन नहीं आती, तो आप चैप्टर 6 अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से भी कंप्लीट 2 सवाल आपके हो जाएंगे। तो उसके लिए एक्सरसाइजेज कौन सी हैं? 6.1 में से आपने करना है 9 to 13, ये सारे सवाल आपने करने हैं। 16, 17, 18। फिर 6.2 क्वेश्चन 8, 14, 13, 15, 18। तो ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 6.1 और 6.2 में से एक क्वेश्चन कंप्लीट आ जाता है, और 6.3 और 6.4 में से आ जाता है कंप्लीट एक सवाल। तो आपका ये एक सवाल 17 नंबर का अटैम्प्ट हो जाता है आपका ना, 6.1 से 6.4 तक में, ठीक है। और फिर 6.5, 6, 7 इसमें से आपका कंप्लीट एक सवाल आता है। तो ये आप इसके सवाल देख लीजिए। 6.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके आपने सारे सवाल करने हैं। 6.6, 6.7, 6.6 के 1 to 4 करने हैं, और 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 7, 8, 9, 10 to 18 ये भी तकरीबन सारे सवाल बन जाते हैं। 6.5 और 6.7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 आपका बनता है चैप्टर नंबर 7 में से। तो चैप्टर नंबर 7 की एग्जांपल्स देखिए। 6, 7, 8, 13, 16, 24, 34, 35, 37, 38, 42, 43 प्लस एक्सरसाइज 7.1, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 15 ये आपने सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं अच्छे तरीके से, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 इसके सारे सवाल आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। हालांकि इसमें से आता नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता, अक्सर वो इसमें से भी सवाल दे दे आपको, तो ये भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 7.5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8, 9, 18, 21, 15, 10 इसमें से आपको 7.1, 2 और 3 में से अक्सर सवाल आ जाता है। लेकिन अक्सर इस तरह भी देखा गया है कि एक्सरसाइज 7.1, 2 में से एक क्वेश्चन पकड़ लेता है एग्जामिनर, और एक्सरसाइज 7.5 में से। तो ये आप पहली 5 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की अटैम्प्ट कर लें, प्रैक्टिस कर लें अच्छे तरीके से, तो आपका सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा, जो कि 16 नंबर का सवाल होगा आपका। फिर आखिरी सेक्शन आ जाता है जो कि 16 नंबर का है। इसमें भी 2 सवाल आते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना है चैप्टर नंबर 9 में से। चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 2.6 ये आप बात गौर से सुनिए। चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज 2.6 सेक्शन नंबर 1 में नहीं डालते, तो उसको इसके साथ एडजस्ट किया गया है चैप्टर नंबर 9 के साथ। ये यूनिवर्सिटी की पेयरिंग है। तो इसमें आप देखिए, इस चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। एग्जांपल्स आप देख लें इसमें 3, 5, 6, 8, 10, 19, 20। एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 आगे इसके 3 पार्ट हैं, तो पहला और तीसरा पार्ट आपने करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 10। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, 9, 10, 11 ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 9.6 1 to
1, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16। ये एक्सरसाइज 9.1, 2, 3 और 6, 4, 5 आपने नहीं करनी, उसमें से कभी सवाल नहीं देखा गया, ना उसमें से आता है, ना वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। तो आपकी पेयरिंग के लिहाज से 9.1, 2, 3 और 9.6 और एक्सरसाइज 2.6 इसमें से सवाल आते हैं आपको आखिरी सेक्शन में। तो अगर आप इस गेस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 100 मार्क्स का पेपर गारंटी के साथ अटैम्प्ट हो जाता है। तो अगर आपको तैयारी के लिए नोट्स चाहिए या गाइडलाइन चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर के नोट्स चाहिए हो या मैथ्स के नोट्स चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको जनरल मैथ्स पार्ट 2 के भी गैस इंशाल्लाह 1-2 दिन में फ्राहम किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। तो दुआ करता हूँ कि आपके जो रिमेनिंग पेपर हैं अल्लाह पाक उसमें भी आपकी मदद फरमाए, तो आपका पेपर अच्छी तरह अटैम्प्ट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।